मेरी बच्ची आटा लेने गई है, उसकी दोनों ही अब ये टांग, देखें हमारी माएँ बहनें, हम इस मुसलमान हैं, हमारी माएँ बहनें आटा लेने जा रही है। दोनों ही टांगे टूट गई है उसकी। बच्ची आटा लेने गई है, उसने रोड़े मारे और चपेड़े भी मारी हैं। ऊपर बैठा हुआ है, बुरा करना चाहिए, बेटा है वो। ये सियासतदानों के पास का रोक नहीं है। बात सुने जी, बात सुने, मार्शल लॉ लगना चाहिए। मार्शल लॉ से क्या फायदा होगा? आपको नहीं लगता कि मार्शल लॉ लग के हमारा इधर तो खड़ी हो जाएगी ना भाई। सियासतदानों को पूरा जहाज भर के समुद्र में गर्क करना चाहिए। इसको देखें, इंडिया को देखें। आज गूगल पे सर्च मारे, इंडिया कहाँ पर चला गया? चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया। 30 रुपए किलो आटा मिल रहा है, ठीक है ना, 25 रुपए किलो प्याज मिल रहे हैं। और अगर एक मिसाल है जी, वही हमारी मदद करने को आज ना हैरान है, तो हम दुश्मन क्या है कि हम वो भी बंद कर देते हैं। ये क्या वजह है जी? ये आवाम को भूखा मारे लेकिन वो चीज नहीं ले रहे। अगर रशिया मदद करने पे आए किसी चीज की, वो भी रोक देते हैं। बेसिकली आसान तरीका है, ये आसान तरीका होता है गवर्नमेंट के लिए कि ना आप इस आवाम को, ये जितनी आवाम है ना, इसको रोटी के चक्कर में डाले रखें। सर इसको तो खबर ही नहीं, इसको तो इंटरनेशनल मामलों का पता ही नहीं। हम कहते हैं कि एजुकेशन पे फोकस करना है, हमने पढ़ के आगे निकला। इस तरह तो हमारा मुल्क सारी जिंदगी तरक्की कर ही नहीं सकता क़यामत तक। एजुकेशन लेवल की बात करते हैं, मुझे बताएं सुपीरियर कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपके बच्चे के पास 12 साढ़े 12 लाख रुपए होना चाहिए। आम आवाम जिसे एटम बम से कुछ लेना देना नहीं है, उनके लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज सामने लेके आए। एटम बम बना ली, अच्छी चीज़ है, हम स्ट्रांग हो गए, लेकिन इंटरनली जो भूख से मर रहे हैं ये आम आवाम है, इनके लिए कुछ कर दें, कुछ बेहतर पॉलिसी। तो हाल यही है सर कि यहाँ पे खुमैनी जो है ना, खुमैनी जैसा आदमी आना चाहिए जो रोज 100 बंदों का नाश्ता करे। यहाँ पे ये सारे जो है ना लाइन में खड़े करके इनको एक एक फायर किया जाए ना, तब ये खत्म हो गई। देखे ना, अब तो रशिया ने तक गंदम भेज दिया, 2-3 और मालिक ने गंदम भेज दिया। उसके बावजूद हमारी जो आवाम है वो इस भूख के क्राइसिस से निपट रही है, मर रही है। लोग आटे के बोरों के लिए मर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारे हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमानियत होने, मुसलमान होने के नाते हम लोग ज़कीर-अंदोज़ कर रहे हैं। हालांकि दूसरे मजहब के लोग, जब मैं कहता हूँ साउथ इंडिया है, हम कहते हैं वो हिंदू है, वहाँ पे 30 रुपए किलो गंदम आटा 30 रुपए किलो मिल रहा है, यहाँ पे 170 रुपए मिल रहा है। अंडा जो है वो कितना है? 30 रुपए का। ना ले हम अंडा, 2 दिन हम नहीं खाएंगे तो हम क्या मर जाएंगे? ये सारे हम जो है वो एक दिन जो है वो इस चीज को रोक दें। आप देखें कि इनके होश ठिकाने आते हैं कि नहीं आते। भाई आटा और प्याज हो ना, वो गरीब नहीं है, वो उसका गुजर बसर हो सकता है। अभी देखिए तो वो भी नहीं रह गया, वही आटा और प्याज वो जो है ना, वो ही नहीं है। 250 रुपए किलो प्याज हो गए, 170 रुपए ना, बेसिक चीज ही इन्होंने शार्ट कर दी है। इंडिया हमारे साथ था जी 1947 में, बांग्लादेश हमारे साथ, अफगानिस्तान ने 60-70 साल जंग लड़ी है जी, ठीक है। चाइना हमसे कितने साल बाद आजाद हुआ है। सब तरक्की आखिर क्यों कर गए? क्या वजह है इसकी? हमने ये बात पकड़ लिया जी कि इंडिया का मीडिया हमारी जो है वो हमारे फूड क्राइसिस जो चल रहे हैं उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को फोकस नहीं कर रही कि जो हमारी गरीब आवाम मर रही है उसका फोकस नहीं कर रही। इसी समझा इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में फूड के क्राइसिस चल रहे हैं। हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। हमारे जो गवर्नमेंट में भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटमी बम बनाएंगे, एटमी ताकत बनेंगे। तो अब हम न्यूक्लियर पावर भी है, तो पाकिस्तानी आवाम से पूछेंगे क्या वाकई हम घास नहीं खा रहे? हालांकि यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर फूड के क्राइसिस इस कदर बढ़ चुके हैं कि हमारी माएँ बहनें जो है वो मुल्क के लाइनों के अंदर लग के आटा ले रही है। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। हालांकि रशिया ने 3-4 और ममालिक ने हमारे साथ वादा किया है कि हम आपको गंदम मिल जाएगा। इवन कि रशिया ने हमें गंदम भी भेज दिया, उसके बावजूद हमारे मुल्क के अंदर जो फूड के क्राइसिस है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, इसके जिम्मेदार ज़ख़ीरा अंदोज़ है। कभी हम कह देते जी कि इसका जिम्मेदार अमेरिका है, इंडिया है, इंडिया हमारा मजाक बना रहा है। तो आखिर हम अपना मजाक खुद नहीं बना रहे। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है और पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या राय रखती है। आए जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से। इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं और जानते हैं पाकिस्तानियों की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? दिलावर हुसैन। आपका नाम? सरफराज हुसैन। अच्छा देखें जी, पाकिस्तान के अंदर आप देखें फूड क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है ना जी। पहले इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, माशियत हमारी तबाह हो रही थी। अब हमारे मुल्क के अंदर फूड क्राइसिस भी आ गए जी। आवाम के पास सिर्फ एक, वो क्या कहते हैं कि अभी भाई कह रहे थे कि एक सिर्फ प्याज और आटा था, अब उससे भी महरूम कर दिया। हम मुसलमान हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो माएँ बहनें वो लाइनों के अंदर लग के आटा ले रही है। हमारे हुक्मरान कहते थे जी, भुट्टो साहब जी, हम घास खा लेंगे लेकिन एटमी ताकत बनाएंगे। हम एटमी ताकत भी हो गए, उसके बावजूद भी हम भूखे मर रहे हैं। बिल्कुल। क्या वजह है? इसकी जिम्मेदार आखिर कौन है? कभी हम कहते हैं गवर्नमेंट, क्या इसका हम मतलब कोई सलूशन नहीं निकल सकता? नहीं सर, इसका सोल्यूशन इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट जो है वो हुकूमत का है। हाँ, हमारे हुक्मरान ही सही नहीं है। हमारे हुक्मरान सही होंगे तो हम जो है वो ये सारी चीज़ें जो है अफोर्ड कर सकते हैं ना। जब मैं ही अपने घर का सरबराह हूँ, मैं ही अपने घर में जो है वो हर चीज़ जो है वो आसमान पे चढ़ा दूँ,
तो मेरे बच्चे तो भूखे मरेंगे ना। कौन उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं हूँ। सर हम मतलब देखें तो अब तो रशिया ने भी हमें गंदम दिया, 3-4 और मुल्कों ने कहा है हमें चाहिए कि साथ हमारे इंडिया इससे भी गंदम ले। 30 रुपए किलो आटा मिल रहा है, हम उनको हिंदू कहते हैं। पहली वो बात तो ये है जनाब के 150 रुपए किलो आटा मिल रहा है। 170 में मिल रहा है जी। ठीक है जनाब, गंदम का आटा जो है वो 150 रुपए परसों की बात है। दुनिया के अंदर ना 10वीं बड़े हम मुल्क है जिसके अंदर गंदम काश की जाती है, उसके बावजूद देख ले ये हालात। और वो आटा जो है वो हम गरीबों ने तो वही आटा खाना है ना। और वो रोटी अगर 3 टाइम पे नहीं मिलेगी तो हम किसको कहेंगे? ये हुकूमत ही है सर। और हुकूमत के अलावा जो हुकूमत जो कुछ करना चाहे कर सकती है। हमारी हुकूमत ये कह रही है कि दुनिया के अंदर ना इंडिया की मीडिया या दुनिया के अंदर हमारा मजाक बनाया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता हम क्या, जब हमारे पास खाने नहीं पूरा तो हम तरक्की कैसे करेंगे, हम एजुकेशन कैसे करेंगे? देखिए सर, मजाक तो हम बन रहे हैं, हम लोग बन रहे हैं ना मजाक। कसूर उनका तो नहीं ना, हम खुद ही अपने आप का मजाक बनवा रहे हैं ना। मेरी बात सुने, अगर हम आज ये चीज हम जो है वो हम पीछे हट जाए ना। अंडा जो है वो कितने है? 30 रुपए का ना ले हम अंडा, 2 दिन हम नहीं खाएंगे तो हम क्या मर जाएंगे? ये सारे हम जो है वो एक दिन जो है वो इस चीज को रोक दें। आप देखें कि इनके होश ठिकाने आते हैं कि नहीं आते। अच्छा, ये जो जखीरा अंदोज है आखिर ये कौन लोग है? क्या ये हुकूमत से ज्यादा पावरफुल है कि हुकूमत इनको रोक ही नहीं पा रही? स्टोव आप देखें, चीज 10 रुपए की है, हम कहते हैं गवर्नमेंट का कसूर है, गवर्नमेंट कहते हैं हमें पता नहीं होता। यहाँ पे वो 10 रुपए की चीज 50 रुपए की। आप जखीरा अंदोज की बात कर रहे हैं, जखीरा अंदोज कौन है? ये खुद ही तो है, इन्हीं के सारे मिलने वाले हैं जिन्होंने जखीरा अंदोज किया हुआ है। यहाँ पे आपको नियाज बेग में आपको बताते हैं कि जो जखीरा अंदोज कर रहे हैं, और वही आगे चल रहा है सारा कुछ। कौन कर रहा है? हुकूमत की वजह से ही हो रहा है ना। हम तो लोग जो है वो फिर भी चोरी करें, डकैती करें, जो कुछ भी करें, बच्चों को तो खिलाना है ना। और ये नौबत किसने लाई है? हुकूमत। सर इसका अब क्या सलूशन है? इसका कोई ना हल होगा ना। इसका हल यही है सर कि यहाँ पे खुमैनी जो है ना, खुमैनी जैसा आदमी आना चाहिए जो रोज 100 बंदों का नाश्ता करे। यहाँ पे ये सारे जो है ना लाइन में खड़े करके इनको एक एक फायर किया जाए ना, तब ये खत्म हो गई। इसके अलावा जो है वो कोई हल नहीं है। हम लोग जो है वो रोज कह देते हैं कि जी वो रोड ब्लॉक हो गई, ये रोड ब्लॉक हो गई है। हम जो है वो बच्चों को लेकर जलील हो रहे होते हैं, बच्चों को स्कूल से ला के जलील हो रहे होते हैं, घंटा घंटा रोड के ऊपर खड़े हुए। कौन है जी? ये फलाना जरदारी साहब आ रहा है। कौन है जी? वो फलाना आ रहा है जी, उसकी वजह से रोड ब्लॉक हुई है। इनके लिए कोई रूल्स नहीं है, सब कुछ मिल रहा है, उनके तो गोदाम भरे पड़े हैं। देखें इस वक्त ऑपोजिशन मज़े में है, गवर्नमेंट मज़े में है, एस्टेब्लिशमेंट मज़े में है। अब आप हमें बताएं कि वो सब ओके और ये लोग जिन्होंने वोट दिया था इनका क्या हाल है? ये आपके सामने ही नजर आ रहा है जी। ये हालात ठीक उसी तरह होंगे कि जैसे कहा गया है। जब तक वो 50 बंदों का नाश्ता नहीं करेंगे ना खुमैनी साहब, तब तक ये हालात ठीक नहीं होंगे। हालात ठीक करने के लिए भट्टो साहब ने जो लफ्ज़ कहे थे वो भट्टो के अल्फाज थे, वो अवाम के अल्फाज नहीं थे कि हम घास खाएंगे। घास भट्टो ने ये जुमला ही, ये सेंटेंस ही उन्होंने दिया था। फिर उसके बाद जो किया गया था वो सारा अवाम ने, पब्लिक ने मिलकर किया था। लेकिन उस वक़्त से लेके अब तक जितना यहाँ पे निज़ाम चला जा रहा है उसमें आप देखें कि गवर्नमेंट जिनकी मिले 3 थी वो 10 पे चली गई। शुगर इनकी, आटा इनका, सीमेंट इनका, घर बनाना हो तब भी इन्हीं के लिए, खाना हो तब भी इन्हीं का। अब ये आप इस दुकान वाले को कहें, मैं इन दुकानदार से चीज़ सामान ले रहा था घर के लिए, तो उन्होंने कहा बहुत महंगाई हो गई जनाब, बहुत महंगाई हो गई। मैंने कहा आपको क्या फ़र्क पड़ा? आप तो 100 की चीज़ थी वो 1000 की है, आप तब भी 1000 की ले रहे हैं आप। मसला तो मेरे लिए हुआ है, मैं एक तनख्वाहदार आदमी हूँ, मैं महीने का 20,000 ले लूँ, 40,000 ले लूँ, 50,000 ले लूँ, लेकिन मुझे आकर जो है यहाँ से सामान जब लेना पड़ेगा वो मैं सामान उसी भाव पे लूँगा जिस पर वो दे रहा है, मुझे तो कोई कम पे नहीं देगा। हालात वो ये जो इस वक्त जहाँ पर ले गए हैं, आपकी स्टैब्लिशमेंट सारी ओके है, गवर्नमेंट को देख लें वो ओके है, इमरान खान साहब कहते हैं हम ऑपोजिशन में, वो भी ओके हैं, सब मज़े में लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। और हमारे हालात कि मोटरसाइकिल से हम अब इस पे ऑरेंज ट्रेन पर आ गए हैं, किस तरह करेंगे हम गुजारा? हमारे गुजारे का भाई यही तरीका है कि भाई है ना, इसको देखें, इंडिया को देखें। आज गूगल पे सर्च मारे, इंडिया कहाँ पर चला गया? 5वीं चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया। 30 रुपए किलो आटा मिल रहा है, ठीक है ना, 25 रुपए किलो प्याज मिल रहे हैं। और अगर एक मिसाल है जी, वही हमारी मदद करने को आज ना हैरान है, तो हम दुश्मन क्या है कि हम वो भी बंद कर देते हैं। ये क्या वजह है जी? ये आवाम को भूखा मारे लेकिन वो चीज़ नहीं ले रहे। अगर रशिया मदद करने पे आए किसी चीज़ की, वो भी रोक देते हैं। बेसिकली आसान तरीका है, ये आसान तरीका होता है गवर्नमेंट के लिए कि ना
आप इस आवाम को, ये जितनी आवाम है ना, इसको रोटी के चक्कर में डाले रखे। सर इसको तो खबर ही नहीं, इसको तो इंटरनेशनल मामलों का पता ही नहीं। हम कहते हैं कि एजुकेशन पे फोकस करना है, हमने पढ़ के आगे निकला। इस तरह तो हमारा मुल्क सारी जिंदगी तरक्की कर ही नहीं सकता क़यामत तक। एजुकेशन लेवल की बात करते हैं, मुझे बताएं सुपीरियर कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपके बच्चे के पास 12 साढ़े 12 लाख रुपए होना चाहिए सर 25 लाख होना चाहिए। देख ले फिर अब आप बताएं मुझे कि कैसे एजुकेशन, हम कैसे दिलवाएंगे एजुकेशन इनको? हमने जितने बच्चों को अब दिलवानी है, क्या वो हम इनको अपना गवर्नमेंट स्कूलों में दिलवाएं? सर वो एजुकेशन का देखिए लेवल क्या माशाल्लाह है? लेवल क्या है आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस, आप एजुकेटेड लगते हैं। आप ये बताएं कि इंडिया हमारे साथ था जी 1947 में, बांग्लादेश हमारे साथ था, अफगानिस्तान ने 60-70 साल जंग लड़ी है जी, ठीक है। चाइना हमसे कितने साल बाद आज़ाद हुआ है। सब तरक्की आखिर क्यों कर गए, क्या वजह है इसकी? अब तो मुझे लगता है वो श्रीलंका क्राइसिस चल रहे थे, अब तो वो भी क्राइसिस से निकल गया। उनकी हुक्मरान ठीक है, उनका अपना जो है वो जो उनका लेविश एक है, उनकी गवर्नमेंट जो है वो सही है। यहाँ की गवर्नमेंट ही गलत है। यहाँ तो गवर्नमेंट अपने चक्कर में है ना, अपने खाने के चक्कर में है। आप तो जो है वो दूसरे मुल्कों की बात करते हैं, दूसरे मुल्क क्यों तरक्की कर रहे हैं? इसलिए कि उनकी गवर्नमेंट ठीक है। वहाँ पे जो है वो अगर 1 रुपया बढ़ता है तो सारी अवाम बाहर आ जाती है। जैसे ईरान है जी, जैसे ईरान है, ईरान में अगर कोई चीज़ महंगी होती है हर बंदा बाहर आता है। यहाँ पे ठीक है यार, चोरी कर लो, डाका डाल लो सही, किसी को कहो कुछ मत। उन्होंने जो करना है वो कर रहे हैं। पेट्रोल बढ़ता है हम फिर भी डलवा रहे हैं, आटा महंगा होता है हम फिर भी ले रहे हैं। किसी वजह से खुद तो वो बैठे हुए हैं ज़ख़ीरअंदोज करके, खुद तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक लेविश की जो है वो ज़िंदगी अपनी जो है वो गुजार रहे हैं। उनके लिए गाड़ियाँ भी हैं, उनके लिए खाने भी हैं, उनके लिए खानसामे भी हैं, उनके लिए सब कुछ है, होटलिंग भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है? अच्छा, आपस में जो है वो लड़ी जा रहे हैं जैसे कि किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, घड़ी चोर, फलाना चोर। तो यार अपने गिरबान में तो झाँको ना कि आप खुद क्या हो, आप आवाम के लिए क्या कर रहे हो। यहाँ पे आवाम को तो कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, आवाम तो बेचारी मर रही है। वो सुबह से लेकर रात तक जो है वो पिसता है बंदा, उसके बाद वो जो है वो 1500 जो है वो कहीं से करके लेके आएगा तो उसका अगला दिन गुजरेगा। अब तो 1500 लेके आता है, उसने घी भी लेना है, चीनी भी लेनी है। सर अब तो मेरी बात सुनिए, 1000 तो आप जो है वो 1 रुपए के बराबर है ना। आप 1000 का नोट लेके दुकान पे जाते हैं, 10 मिनट के बाद आपके पास खत्म, कोई 1000 नहीं है। 1 किलो आपने घी ले लिया, उसमें भी आपने जो है वो अगर चीनी लेनी है, पत्ती लेनी है, तो उसके लिए भी आपके पास पैसे नहीं है। 1000 से ऊपर आपके पास होंगे तो वो 3 चीजें आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुनीर अहमद शाह। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में फूड क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है। लोग खाने के लिए मर रहे हैं, गंदम के लिए लोग आटे के एक बोरे के लिए हम अपनी जान तक दे रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि आप देखें रशिया ने भी हमारी मदद की है, गंदम भेजे। 3-4 और मुमालिक जो है उन्होंने भी वादा किया हम आपको गंदम देंगे। गवर्नमेंट ने रेट भी कम कर दिया, 1200 रुपये मन कर दिया, ठीक है ना। 1800 मन था, 1200 मन कर दिया। अब इसकी जिम्मेदार कौन है आखिर, जो हमारे मतलब मुल्क के अंदर फूड के क्राइसिस? हालांकि हमारा मुल्क जो है ना वो दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में आता है जहाँ पे गंदम काश्त की जाती है। उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में जो फूड क्राइसिस चल रहे हैं, भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो अभी आपको नहीं लगता कि हमारी आवाम जो घास ही खा रही है, हालांकि हम एटमी पावर भी हैं? जी हमारी हुकूमत, जो हमारे साइंसदानों ने तो अपना हक अदा कर दिया एटम बम बना के, लेकिन हमारे ताजर जो हैं, ताजर बरादरी है, या यूँ कह लूँ कि मैं ताजर बरादरी तो वो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ताजर तो आवाम की हेल्प करते हैं। लेकिन जो लोग हमारे ज़ख़ीरअंदोज़ कह सकता हूँ मैं, जो आजकल गन्नम को स्टॉक करके रखा हुआ है, आटे को स्टॉक कर दिया है, क्यों? जब इसकी किल्लत जैसे कि आजकल किल्लत पैदा हो चुकी है, तो वो लोग अपनी ज़ख़ीरअंदोज़ी करके उसको महंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो महंगा करके बेचेंगे, आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं ये लोग। ज़ख़ीरअंदोज़ है कौन? तो क्यों नहीं गवर्नमेंट पकड़ रही? क्या ये गवर्नमेंट से बड़े हैं? गवर्नमेंट से बड़े नहीं हो सकते, वही लोग हमारी गवर्नमेंट में भी शायद बैठे हों। मैं कह रहा हूँ ना कि वो आपको मैं ये कह सकता हूँ कि वो हो सकता है गवर्नमेंट के अंदर बैठे हों। ज़ख़ीरा के देखे ना, अब तो रशिया ने तक गंदम भेज दिया, 2-3 और ममालिक ने गंदम भेज दिया। उसके बावजूद हमारी जो आवाम है वो इस भूख के क्राइसिस से निपट रही है, मर रही है। लोग आटे के बोरों के लिए मर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते हम लोग ज़ख़ीरअंदोज़ कर रहे हैं। हालांकि दूसरे मजहब के लोग, जब मैं कहता हूँ साथ इंडिया है,
हम कहते हैं वो हिंदू है, हिंदू है। वहाँ पे 30 रुपए किलो गंदम आटा 30 रुपए किलो मिल रहा है, यहाँ पे 170 रुपए मिल रहा उनके है। अंदर इंसानी हमदर्दी है, हमारे मुसलमानों के अंदर इंसानी हमदर्दी खत्म हो चुकी है। वो सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, दूसरों को, गरीबों को नहीं देख रहे वो लोग कि गरीब लोग क्या मर रहा है, आटे की बोरी के पीछे मर रहा है। उस दिन भी आपने शायद खबरों में भी सुना हो कि बंदा बिल्कुल, मीरपुर खास का एक बंदा लाइन में जो मर लाइन में गया। लगे हुए मर गया बेचारा। क्यों मर गया है? आटे के लिए मर गया। अब ये हालात हमारे मुल्क के हो गए हैं कि आटे के लिए लोग मर रहे हैं। अब हमने ये बात पकड़ लिया जी कि इंडिया का मीडिया हमारी जो है वो हमारे फूड क्राइसिस जो चल रहे हैं उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को फोकस नहीं कर रही कि जो हमारे गरीब आवाम मर रही है उसका फोकस नहीं कर रही। जी भाईजान, ये हालात जो अब पैदा हो चुकी है, मैं बताऊं, पहले लोग जमीनों के लिए लड़ते थे, जमीनों के लिए एक दूसरे के कत्ल करते थे, अभी आटे के लिए एक दूसरे को कत्ल करेंगे। देखना, ये वक्त आने वाला है। इसका हल क्या है, कैसे सोल्यूशन निकल सकता है? यही है कि हम अल्लाह और हम चुनते हैं गवर्नमेंट को, सब कुछ हम करते हैं और वो हमारे साथ ये कुछ कर रही है। अब इसका हल क्या है? भाईजान, हाल यही है कि हमारा ईमान खत्म हो गया। पहली बात, हम किसी को भी मौत याद नहीं है कि हमने मरना है। अगर किसी को मौत याद होती ना तो वो बाहर जो है ना स्टॉक, ये जो आटा स्टॉक है वो बाहर निकाल देते कि गरीब लोगों की हेल्प करें हम लोग। वो नहीं, क्यों नहीं कर रहे? उनको मौत याद, हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, ज़खीरा अंदोज़ हम में से नहीं है। देखिए, इसका मतलब जो बाकी जो मुल्कों में रशिया, ईरान, इंडिया, सब के अंदर जो आटा सस्ता मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि उनकी जो अवाम है वो मतलब इंसाफ पे चलती है, इंसाफ पे चलती है, बिल्कुल। हालांकि वो हम उनको कहते हैं कि वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे चीजें सस्ती हैं, इंसानियत है वहाँ पे। बिल्कुल है, बिल्कुल इंसानियत, वो इंसानी हमदर्दी रखते हैं। हमारे पास हमदर्दी खत्म हो चुकी है। आप देखिए, हमारे पाकिस्तान में भी थोड़े दिन है, इस ठंड की वजह से लोग बाहर रोड में मर रहे हैं, इसी आटे के लिए लाइनों में मर रहे हैं। जो अभी क्या रह गया मुझे बता दें, जब आटे के लिए लाइनों में लोग ला के मर रहे हैं तो क्या हो? अभी तो कुछ भी नहीं रह गया। बस अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली जान। अच्छा, आज का जो मतलब हम बात करेंगे, जैसे पाकिस्तान में जो फूड क्राइसिस चल रहे हैं, जी। भुट्टो ने एक बात की थी कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो इस टाइम आपको नहीं लगता कि हम एटमी पावर भी है, दुनिया के 10वीं बड़े मुल्क है जिसके अंदर गंदम काश्त की जाती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क के अंदर लोग मर रहे हैं, आटे के लिए मर रहे हैं। जैसे मीरपुर खास में आपको पता है, लाइन के अंदर लग के एक बंदा मर गया, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? हालांकि रशिया ने हमारी हेल्प कर दिया, 3-4 और मुल्क है जिन्होंने गंदम भेज दिया, उसके बावजूद हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो फूड क्राइसिस है। मेरी बच्ची आटा लेने गई है, उसकी दोनों ही अब ये टांग- देखिए, हमारी माएँ बहनें, हम इस मुसलमान हैं, हमारी माएँ बहनें आटा लेने जा रही है। दोनों ही टांगे टूट गई है उसकी। बच्ची आटा लेने गई है, उसने रोड़े मारे और चपेड़े भी मारी हैं, और ये देखिए, हम मुसलमान हैं जी। लाइन में नहीं लगन दिया। जी, हम तो बिल्कुल बेशक हम मुसलमान हैं, लेकिन असल बात ये हमारा 3.5 साल में तकरीबन इमरान खान का जब हुकूमत चला, अगर अभी इसी में किसी के इस तरह मुश्किल का बहरान तो नहीं आया हुआ है। अगर इस तरह अपोर्टेड हुकूमत इस तरह आ जाते तो इस तरह जरूर इस तरह बात लाजमी होगा। इसका हल देखिए ना, हम देखो इलेक्शन होगा, इसका हल ये होगा तो इलेक्शन हो जाएगा, नया नया सारा जो वजीर है ये नया आ जाएगा, जो पुराना करप्शन वाले ऊपर हमारे ऊपर मसलत किया होगा तो उसका यही हल होगा, और इसका और क्या रास्ता निकलेगा? अगर इलेक्शन होगा तो बस मसला हल हो जाएगा। बात सुने जी, अगर ये पुराना जहाज भर के समुद्र में बैठना चाहिए। गुरु पर बैठा हुआ है, पुराना जो बैठाया हुआ है, ये सियासतदानों के पास का रोक नहीं है। बात तो सुने जी, बात सुने, मार्शल लॉ लगना चाहिए। मार्शल लॉ से क्या फायदा होगा? आपको नहीं लगता कि मार्शल लॉ लग के हमारा इधर तो खड़ी हो जाएगी ना भाई। सियासतदानों को पूरा जहाज भर के समुद्र में गर्क करना चाहिए। क्या कह रहे जी? हाथ में होते हैं पैसे और आटा नहीं मिल रहा। देखिए क्या हालात, देखिए मतलब हम सुनते थे कि पाकिस्तान में जो गंदम की कभी किल्लत नहीं थी, गरीब आवाम के पास सिर्फ एक आटा तो रह गया था खाने के लिए। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾਕਿस्तान जो। एक वक्त था हाँ जी। कि ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਇੰਜ ਮਰਨੀ ਭਾਜੀ। घर में आटा और प्याज हो ना, वो गरीब नहीं है, वो उसका गुजर बसर हो सकता है। अभी देखिए, अब तो वो भी नहीं रह गया। वही आटा और प्याज वो जो है ना, वो ही नहीं है। 250 रुपए किलो प्याज हो गए, 170 है रुपए। ना, बेसिक चीज ही इन्होंने शार्ट कर दी। देखिए, बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था ना सर, उसकी तो बात ना करें, वो तो तरक्की कर गया है। वो कहाँ पहुंच गया है? अफगानिस्तान को देख ले, अफगानिस्तान तो अभी हुकूमत बनी है ना। जब उनके मुल्क के अंदर तो वार रही है 20-40। अफगानिस्तान में ये हालत नहीं हुई कि आटे के लिए लोग तरस रहे हो, लोग आटे के लिए मर रहे हो। वो नहीं मर रहे आटे के लिए। क्यों नहीं मर रहे? वजह उनको अल्लाह ताला के पे ईमान है, उनको मौत याद है कि मौत आएगी। वो ज़खीर अंदोज़ी वो नहीं करते। ज़खीर अंदोज़ी कौन करता है? ये अभी छोटे छोटे दुकानदार थोड़ी ज़खीर अंदोज़ी करते हैं यार। ज़खीर अंदोज़ी बड़े बड़े करते हैं, जिनके पास लाखों की बोरियां पड़ी होती है गंदम की। मैं कहता हूँ आज अनाउंस कर देते, इलेक्शन आज अनाउंस हो जाए, सारी गंदम बाहर आ जाएगी।
क्या कह रहे हैं जी? आज मैंने आटा लेने में गया हूँ, मैं खुद गया हूँ, मैं मजदूर हूँ एक, ठीक है। पैसे मेरे हाथ में थे और वो कह रहे थे आटा नहीं है भाई, सुबह लेना। भाई सुबह मैं क्यों लूँ? मैंने खाना आज है तो कल, आज का तो नहीं ना गुजारा होता मुझे, रात भूखा रह जाऊँ ऐसे में। ये आप देखें जी, ये मुल्क है जो माशाल्लाह एटमी पावर भी है जी, बिल्कुल है। ठीक है ना। हम फखर से कहते हैं हमारे अंदर जज्बा है, हमें एटमी पावर है। लेकिन सर ये अवाम का ये हालात है, आप देखें ना, इस तरह हमारे मुल्क के तो लोग फायदा उठाएंगे ना। जैसे कभी इंडिया हमें धमकी दे रहा है कि हम वहाँ पे हमला कर देंगे, चाइना है जो पता नहीं वो हमारे किस मुफाद के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। ये तो मुल्क की ये कंडीशन होगी कि इसको कोई भी आकर खरीद सकता है। अभी अगर आटा शार्ट करने के बाद हमारे मुल्क के लिए कुछ हो सकता है, जैसे भुट्टो ने कहा था ना कि आप घास खा लेंगे एटम बम बनाएंगे। अगर हमें भूखा रख के पाकिस्तान के लिए कोई भला हो सकता है, पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा हो सकता है, तो हम भूखे मरने को कुछ भी तैयार नहीं हैं। होना भाई, दुनिया मरनी है जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर मेरा नाम महमूद उस्मान। तो आपको पता है कि फूड क्राइसिस चल रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है जी। जो दुनिया हमारे जो है पाकिस्तान दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है जिधर गंदम काश की जाती है, उसके बावजूद हमारे मुल्क के अंदर फूड क्राइसिस मिल रहे हैं। हालांकि रशिया ने जो है गंदम भेज दी, लेकिन उसके बावजूद फूड क्राइसिस है। क्या आखिर इसकी वजह क्या है? हम देखें मुसलमान हैं लेकिन हमारी माएँ बहनें लाइनों के अंदर लगी हैं आटा लेने के लिए, और साथ हमारे मुल्क का जिसको हम हिंदू कहते हैं, इवन कि हम उनको काफर हर चीज़ उनको कह देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे 30 रुपये किलो आटा मिल रहा है, 2500 रुपये किलो प्याज मिल रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में वही आटा 170 में मिल रहा है, 250 रुपये प्याज मिल रहे हैं। सर इसका यही है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल ही एक अनपढ़ लोगों जैसे बना देते हैं पॉलिसीज़। क्यों हमारी इतनी प्रोडक्शन है अभी भी इतनी हो रही है, लेकिन जो एक्सपोर्ट गंदम कर देते हैं उसकी वजह से सारा काम ख़राब हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा इसको मेरे ख्याल में प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। ये जो फूड डिपार्टमेंट्स हैं, लाखों टन गंदम ऐसे गायब हो जाती है। मेरे खुद जानने वाले कितने लोग हैं जो इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पे गंदम जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। और इसी तरह जब सैलाब आता है, लाखों करोड़ों मैट्रिक टन गंदम बिल्कुल उसको बैक्टीरिया लग जाता है, ख़राब हो जाती है। तो जब शॉर्टेज हो जाता है फिर ये बाहर से मंगा रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल एक थकी हुई पॉलिसीज़ बनाते हैं, कोई इनका कंट्रोल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इनका कंट्रोल होना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट जितनी आ रही है उसमें एक कुछ लाख टन गंदम का इन्हें प्लस में रखना चाहिए अपने फूड डिपार्टमेंट्स वालों को, जो एक गंदम गोदाम होते हैं वहाँ पे। लेकिन ये ऐसा करते नहीं है। सैलाब आया, गंदम निकल गई, करप्शन में वो अपने अपने रिश्तेदारों को गंदम दे रहे होते हैं और सस्ते में पहले दे देते हैं और जेबों में पैसा जाता है। जब ऐसा दौर आता है कि डॉलर कम है तो फिर हम लोगों से भीख मांग कहते हैं। तो ये पूर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं और कुछ नहीं है। अगर इसको बेहतर कर लेंगे, अगर नहीं कर सकते प्राइवेटाइज कर दें कि कुछ इदारों को। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, भुट्टो साहब उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। अब तो हम न्यूक्लियर पावर भी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी हमारी आवाम जो घास ही खा रही है? सर भूख का कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। एक भूखा बंदा अपने पास सोना भी पड़ा होगा, वो देके, ठीक है, वो अपनी रोटी पूरी करेगा पहले। तो हमें यही देखना चाहिए कि हम किस तरह आम आवाम जिसे एटम बम से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज सामने लेके आए। एटम बम बना ली, अच्छी चीज़ है, हम स्ट्रांग हो गए, लेकिन इंटरनली जो भूख से मर रहे हैं ये आम आवाम है, इनके लिए कुछ कर दें, कुछ बेहतर पॉलिसी। मुल्क तो आवाम के लिए होता है ना, जब आवाम ही नहीं रहेगी तो एटम बम का क्या फ़ायदा? बात ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एटम बम पड़ा हुआ है, उसका क्या करना है जब आप भीख मांग रहे हो, आपकी वैसी रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है पूर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो कि साथ वाले हमारे मुल्क देखें, इंडिया हमारे साथ है, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ है, इतना स्ट्रॉन्ग उनकी इकोनॉमी बन गई है, इसकी क्या वजह? वो कैसे तरक्की करते जा रहे हैं? सर इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि छोटे यूनिट्स लगाए जाए हर इलाके में, ठीक है, और उन्हें आप कम से कम टैक्स दो। अब एक सिंपल दुकान वाले का बिल अगर 50,000 आ गया और वो एक अच्छी चीज़ बना के सस्ते में दे रहा है तो वो तो बंद करेगा ही ना यहाँ से, ठीक है। अब जैसे जैसे देखें आप, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी आपने एक्सपोर्ट बंद की हुई है, मटेरियल इंपोर्ट नहीं करने दे रहे, वो तो गला घोट के मर जाएंगे, वो तो मर रहे हैं बल्कि, ठीक है। आप स्टील, मैं सिविल इंजीनियर रहता, आप स्टील का रेट देख लें, 225 230 पे पहुंच गया पर केजी, ये कोई रेट नहीं है, ठीक है। बाहरले मुल्कों में तो ऐसा नहीं है, इतना हाइप तो नहीं है। ये वही पूरे इकोनॉमिक पॉलिसीज, और क्या ऐसा कुछ, और करप्शन। कैसे मुल्क के अंदर बेहतरी कैसे आ सकती है? क्योंकि देखिए आप भी पाकिस्तान है, प्यार करते हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं पाकिस्तान? सर बेहतरी का एक यही है कि एक तो ये है कि अच्छे लीडर्स हमें चाहिए अभी भी, ठीक है, और दूसरा है कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा करप्शन है, निचले लेवल से लेके ऊपर लेवल तक, हर डिपार्टमेंट, प्राइवेट में भी इवन बहुत ज़्यादा करप्शन है।
करप्शन का खात्मा होना चाहिए, मॉरली भी लोगों को सिखाना चाहिए, उनकी स्कूल टाइम से ही एक उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए कि रट्टा मार के पढ़ना नहीं है, ठीक है। एक अखलाकी तौर पे हमने अपने मुल्क को अपना समझ के चलना है। सर एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन देखिए एजुकेशन कैसे आगे, जब हमारे मुल्क के अंदर भूख सबसे मेन चीज़ है, कि भूख के मसले नहीं हल हो रहे तो हम एजुकेशन की तरफ कैसे फोकस करेंगे। यहाँ पे लोग सिर्फ कह रहे हैं कि हमारा खाना पीना पूरा हो जाए, एजुकेशन आप समझ रहे हैं मेरी बात आपकी ठीक है बिल्कुल, कि सबसे पहले पेट भरता है फिर इंसान का दिमाग करते ही चलता है। पेट के लिए ना सब कुछ, अगर एजुकेशन हासिल करें वो भी पेट के लिए करें, सब कुछ कर तो पेट के लिए रहे, अगर उससे ही नहीं भर सकते तो फिर मतलब ऐसी चीज़ों का क्या फ़ायदा। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर चीज़ की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है मेरे ख्याल में। नहीं मैं मानता हूँ कि अगर एजुकेशन देखें, इंडिया अगर निकला है या बांग्लादेश, सारे एजुकेशन के सर पे निकले हैं आगे, लेकिन आप देखें ना कि मतलब एजुकेशन कैसे हम हासिल करेंगे जब हमारे भूख के मसले नहीं हल हो रहे। वो मैंने आपको पहले ही बताया, आप इलीगल एक्सपोर्ट रोक दें। अफगानिस्तान में देख लें, ठीक है, उन्हें कितना सपोर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। वहाँ पे कितने लाखों टन गंदम ऐसे ही निकल जाती है बॉर्डर से, पता भी नहीं लगता, उसका कोई स्टैट्स नहीं है सामने, इतनी बेवा गंदम जा रही है। हमें चाहिए कि एज ए कंट्री पहले अपनी ज़रूरत पूरी करें, फिर आप जिसके मर्जी एक्सपोर्ट करें। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है 20-30 रुपए पे आटा आ जाएगा इजीली, जितनी हमारी पैदावार है। तो ये होना। थैंक यू। थैंक यू। आपने जानी पाकिस्तानियों की ओपिनियन, और इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 3rd वर्ल्ड जो कंट्री है वो अपनी ज़रई ज़मीन को हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट कर रही है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है जो फूड क्राइसिस चल रहे हैं, सेकंड वजह इसकी ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर बंजर ज़मीन है, जैसे चोलिस्तान का इलाका हो गया, बलोचिस्तान का इलाका हो गया, हमारी गवर्नमेंट उनको ज़रई तौर पर यूज़ नहीं कर रही, और जो ज़रई इलाके हैं उनको हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट कर रही है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर ये फूड क्राइसिस जो चल रहे हैं। और थर्ड इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो दुनिया के सबसे बड़े 2 प्रोड्यूसर कंट्री है जो गंदम को प्रोड्यूस करते हैं या लोगों तक बाकी मुल्कों तक वो एक्सपोर्ट करते हैं, रशिया और यूक्रेन, जिनकी जंग की वजह से पूरी दुनिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस चल रहे हैं। और चौथी इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जितनी भी हमारे मुल्क के अंदर गंदम होती है हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जब हमें खुद ज़रूरत पड़ती है तब हमें इस इम्पोर्ट करने लग जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि सबसे पहले अपनी आवाम का, अपने मुल्क का पेट भरे, दैन गंदम को जो है वो एक्सपोर्ट करे। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।